guys and welcome back to your own favorite channel Trading with तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर हमने आपको जो कल दिए थे उसके ऊपर कैसे मार्केट ने काम किया, कल क्या सेटअप बन रहे हैं और क्या यूज़ करके आप कल भी पैसा बना सकते हैं। कल की एनालिसिस में गाइज हमने आपसे क्लियर शब्दों में ये बात की थी कि मोस्ट लाइकली आज का जो दिन है थर्सडे की एक्सपायरी, आपको मार्केट एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है जहां पर प्रीमियम खाया जा सकता है बहुत ही बड़े टाइम में। और यहाँ देखेंगे तो आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट थोड़े धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 2-2:30 बजे तक आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिली पूरा दिन। और मार्केट ने लास्ट के 1.5 घंटे के अंदर एक रैली दी है जो कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई है ऊपर की तरफ, और सारे लेवल आपको देखने को मिले। आपको याद होगा कल मैंने आपको बोला था ये पर्पल लाइन और ये एक येलो लाइन, इन दोनों के इसके नीचे इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा मुश्किल लगता है जाना, क्योंकि ये सपोर्ट जो था बहुत ही धुआंधार सपोर्ट था 34,735 का। मार्केट ने इसके एक बार कितनी बार अगर देखेंगे यहाँ तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम सपोर्ट लिया। यहाँ पर एक इसने एक पैटर्न भी बनाया था और ये पैटर्न था लोगों को भरमाने के लिए, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया और मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग रिलीफ दे दी, लोगों को नीचे का नज़ारा दिखा के ऊपर की तरफ ट्रेड दिया। आप सबको मैंने हमेशा बोला है गाइस, आपको मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरफ मार्केट जा रही होती है उस तरफ से ऑपोजिट टाइम में एक रिवर्सल ट्रेड मिलता है। हमेशा याद रखना कब, 2 बजे 2 बजे आपको रिवर्सल ट्रेड मिलता है हमेशा थर्सडे वाले दिन। और अगर आप देखेंगे ये पैटर्न दिखाया था इसमें, इसका मतलब क्या है, बेरिश पैटर्न है, इसको तोड़ के रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आना चाहिए था। ये इसके लिए लोग तैयार बैठे थे, मैंने भी इनफैक्ट इसके लिए तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही आपका ये वाला लेवल टूटता है नीचे की तरफ शॉर्ट मारेंगे अपने पर्पल लाइन की तरफ, लेकिन मार्केट ने नीचे का नज़ारा दिखा के ऊपर की तरफ मार्केट ले गए ऑपरेटर्स। और कब लेके गए वो भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ से इसकी रैली शुरू हुई, टाइम देखिए क्या है, 14 बजे। 14 बजे कितने बजते हैं गाइस, 2 बजे एग्जैक्टली 2 बजे एक रिवर्सल ट्रेड मिला और ऊपर की तरफ मार्केट बिना किसी को लोग बोलेगा अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, और मार्केट भागता ही चला गया। दिस वॉज दी ट्रैप फ्रॉम द ऑपरेटर्स ऑन थर्सडे। जो लोग नीचे का उम्मीद लगा के बैठे थे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाया गया। निफ्टी की बात करो, निफ्टी सुबह से ही काफ़ी बुलिश था क्योंकि रिलायंस की वजह से, रिलायंस ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसकी भी जो रैली है अगर आप देखोगे तो ये 1 बजे के आसपास शुरू हो गया, 1 बजे के आसपास शुरू हो गया था, यहाँ पर रैली शुरू हो गई थी। जब ये रेजिस्टेंस लाइन टूटी थी तो बाई ट्रेड बनता था। मैंने निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो काफ़ी अच्छा भी चला। अदरवाइज मैंने यहाँ पर तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही मार्केट ये वाली लाइन तोड़ती है, यहाँ से ऊपर जा रही थी, जैसे ही लाइन तोड़ती है मैं ट्रेड लूंगा। मार्केट यहाँ पर आई नहीं, और जब ये लाइन टूटी तो मुझे ट्रेड लेनी पड़ी ऊपर की तरफ, छोटा सा ट्रेड मेरे को लेना पड़ा और मार्केट ने ऊपर तक का टारगेट दिया अभी, ठीक है। और ये लाइन टूटी ही नहीं, और अब ये लाइन आपके लिए कल के लिए काम आएगी, अपने ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही लाइन टूटती है मार्केट बैरिश हो जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट क्या है, मार्केट अभी बैरिश है नहीं, मार्केट बिल्कुल बैरिश नहीं है। आज बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न था। इसका जो टारगेट है वो ऊपर 310 पॉइंट के आसपास का है और मार्केट का टारगेट है 35,230 के आसपास। लेकिन मार्केट ने ये टारगेट दिया नहीं और मार्केट ने यहाँ पर एक हॉल्ट लिया है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, उसको बैक करके आपको दिखाता हूँ उसका सिग्निफिकेंट रीजन क्या है। मार्केट ने यहाँ पर एक हॉल्ट लिया है और यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर पहले भी मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर एक अदृश्य ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी एक तो देखेंगे तो कन्फ्लुएंस पॉइंट मिलेगा आपको। जितना आप पीछे जाएंगे इसको आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। तो मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, और ये टूटने के बाद अपना टारगेट, ये दूसरा टारगेट जो है 35,233 का देना इसको चाहिए, ठीक है। मैं इस लाइन के नीचे जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, एक और चीज़ करनी चाहिए जो आपको दिखा देता हूँ। ये बाउंस आया था क्यों आया, डेली चार्ट पे चलते हैं और कैंडल देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी ने कौन सी कैंडल बनाई है। गाइस आज जो पियर्सिंग का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो कैंडल बनी है एक बुलिश कैंडल बनी है, और इस पैटर्न के बनने के साथ में आपको दिखाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी बनी है। इसके लिए मैं 4 आवर के चार्ट पे आना चाहूँगा। 4 आवर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर अपना फेवरेट फिबोनाची टूल लगा के, और यहाँ से अगर मैं इसके हाइक से मैच करता हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है गाइस, तो डबल क्लिक करते हैं और तो करते हैं राइट ताकि दिखाई दे। ये राइट पे आ गया, आपको दिखाई दे रहा है।
50% से सपोर्ट लिया इसने, और 50% के ऊपर जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पर आकर इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन किया। मॉर्निंग स्टार 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मॉर्निंग स्टार, विच इज अ वेरी बुलिश सेटअप, बुलिश सेटअप। और यहाँ पर जो सेटअप बना है उस सेटअप के हिसाब से मार्केट ने एंट्री भी दी है ऊपर की तरफ। अब इसको दोबारा से इस हाइट पर जाना चाहिए। 36,112 का इसका टारगेट बनता है बैंक निफ्टी की तरफ से, क्योंकि इसने यहाँ पर एंट्री बिल्कुल दे दी है। तो अभी मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल से भी मैसेज करके बोल दिया था कि पुट साइड की जो आपकी एंट्री है उससे निकल जाइए, पुट साइड पे एंट्री मत रखिएगा, पुट साइड पे कोई पोजीशन नहीं बनाइएगा, क्योंकि पुट साइड की एंट्री के लिए मैंने मना किया, क्योंकि इसने फिबोनाची के हिसाब से ये जो ट्रेड बनी है, दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, और मार्केट यहाँ से दोबारा से रैली देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो एटलीस्ट इसका जो है ये हॉल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट इसका बनता है, ठीक है, और यही इसके नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। ऑफकोर्स ये ट्रेड तब खत्म हो जाएगी जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, लेकिन मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ अभी फिलहाल जाना चाहिए, ठीक है। डाउ जोन्स क्या कह रहा है और एसजीएस निफ्टी क्या कर रही है, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से जो एनालिसिस बनता है वो करके बता रहा हूँ। हालांकि आप देखेंगे तो 90 पॉइंट्स डाउन, ठीक है, 90 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है। और जितनी भी रैली आज हुई थी सबको फिज आउट करने के लिए बता रहा है कि ऑपरेटर्स ने आज बहुत लोगों को ट्रैप किया है, और जो जो लोग कॉल लेके गए हैं उनको सुबह उठते के साथ में ही धमाका दिया जा सकता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर डाउ जोन्स रिकवर कर जाता है, ठीक है, अब डाउ जोन्स रिकवर कर जाता है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कर जाएगा, आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। और मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, डाउ जोन्स की चार्ट पे आ जाता हूँ, डाउ जोन्स की डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे, ये ऊपर की तरफ ये वाली रेंज और नीचे की तरफ ये वाली रेंज, ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी इसके बॉटम पे है, और ये इसको दोबारा से तोड़ के अगर जैसे ही ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो भी रैली है, जो भी कंसोलिडेशन जोन है, जब ये छोटी सी कंसोलिडेशन के अंदर फ्लैट टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जब टूटेगा सेम सेम प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो भी इसकी रेंज है। और इसकी रेंज को अगर मैच करना हो तो हम कैसे मैच कर सकते हैं, प्राइस रेंज, ये आपके $740 ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं जहां पर भी ये रेंज तोड़ेगा उसके हिसाब से तो आपको देखना है कि कहाँ पर रेंज तोड़ता है, किस हिसाब से तोड़ता है, और उसके हिसाब से अपनी रैली देगा। और अगर ये रिकवर कर जाता है आज, तो आपको ये जो भी हमारा माइनस में चल रहा था, जब 100 चल रहा है, 100 पॉइंट माइनस चल रहा है, ये भी रिकवर कर जाना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अभी फिलहाल रेड कैंडल बन गई है, 103 पॉइंट माइनस चल रहे हैं, लेकिन डाउ जोन्स ने यहाँ पर रिकवर कर लिया है, ठीक है। मैं डाउ जोन्स में ऑलरेडी ट्रेड भी बना रखी है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रीन जाना चाहिए। सो हम ट्रेडिंग इन डाउ जोन्स राइट नाउ, अभी तो ग्रीन ही चल रहा है, और लेट्स सी कि कहाँ पर कैसे जाता है, और ये बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है। तो एनीवेज हम डाउ जोन्स को नहीं देखेंगे, हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी की जो कैंडल बनी है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, विच इज अ पॉजिटिव। साथ के साथ रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस ने भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, और साथ में एचडीएफसी बैंक ने भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। सो बाहुबली जो दोनों स्टॉक हैं काफ़ी बुलिश हैं, तो दैट्स व्हाई आई वाज एंटिसिपेटिंग कि मार्केट को एक अच्छी ओपनिंग देनी चाहिए, कल की डेट में एक अच्छा ओपनिंग मिलना चाहिए, और मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर आपको निफ्टी के अंदर पैटर्न बनाने की कोशिश करें कुछ, तो ये इसने एक पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया सॉरी, और अगर कल गैप डाउन होता भी तो ये रिटेस्ट ही माना जाएगा ऊपर की तरफ बकायदा, ठीक है। तो बट लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा पूरे खुदा होगा, और लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये रहा वो पैटर्न, ये बताइएगा कौन सा पैटर्न है, एंड इट इज अ पॉजिटिव पैटर्न ऑल टुगेदर गाइस। इट्स अ फॉलिंग एज पैटर्न, इसका ब्रेकडाउन इसने देने की दिखाया है, और अगर मैं इसके पॉइंट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, दिस इज करेक्ट, दिस इज शोइंग अराउंड 16,750 का 50 का टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा है, जो कि ये लेवल दिखाई देता है। बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, बैंक निफ्टी भी फिर सिमिलर पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ फिबोनाची को। यहाँ पर इसका
रुकावट हुई है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉलिंग वेज काइंड ऑफ थिंग, और इसका फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच एकदम पॉइंट के ऊपर इसने पिन पॉइंट यहाँ पर जो है वो 1 आवर के चार्ट के ऊपर, सॉरी 1 आवर के चार्ट के ऊपर सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिए। ये ब्रेकआउट होता है तो आपको ये भी एक अच्छा खासा मूव दिखाई देगा ऊपर या नीचे की तरफ, जो कि होगा करीब करीब 900 पॉइंट्स का, 900 पॉइंट्स का मूव यहाँ से, which brings it to 36,000, ऑलमोस्ट ये वाले हाई की तरफ आप जा सकते हो, 39,939 के आसपास के लेवल आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, और निफ्टी की अगर मैं गाइस बात करूँ, ये अगर मैं डिलीट करके आपको सेम चीज़ 4 आवर के चार्ट पे फिबोनाची लगा के दिखाऊं, तो यार आपको मजे आ जाएंगे देख के, क्योंकि यहाँ पर तो इसने पिन पॉइंट यहाँ से देखेंगे, निफ्टी एकदम प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, ये इसका स्विंग लो, ये इसका स्विंग हाई, एग्जैक्टली गोल्डन पॉकेट से लिया इसने सपोर्ट। ठीक है, इसके ऊपर आपका बाय बनता था, यहाँ पर एकदम आपका बाय बनता था, और फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इज दिस विच इज 16,589, 90 का टारगेट है इसका, 885 का, 16,885 का टारगेट है जो आपको कल दिखाई देना चाहिए। मैं इसको अभी अवॉइड करना चाहता हूँ, 100 से 114 चला गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डाउ जोन्स यहाँ पे पॉजिटिव होता जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव जा रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट विल सी टुमारो कि कितना ये रिकवर करता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इट्स ऑल पॉजिटिव। एग्जिस्ट निफ्टी जो भी बता रहा हूँ, ऑपरेटर का ट्रैप है तो सारे फंसेंगे। ठीक है, लेवल्स की बात कर लेते हैं, कौन से लेवल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो कल आपको पैसा बना के दे सकते हैं। मार्केट की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे भी है गाइस, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारा 16,484 का। इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, आपको बाय करना है 16,532 आपका पहला टारगेट रहेगा, 16,583 दूसरा टारगेट रहेगा, 16,621 दूसरा टारगेट रहेगा। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि गाइस ये मैंने आज के लिए कलर दिया था आपको सिर्फ, ठीक है, आज के लिए दिया था। अब ये पर्पल लाइन इसकी मैक्सिमम ऊपर है, कल के लिए हमारी जो लिमिट रहेगी ऊपर की तरफ वो रहेगी ये वाली पर्पल लाइन। इसके ऊपर मैं मार्केट को एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, 16,899 इसके ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए। मार्केट अगर आपको किसी वजह से इसके नीचे मिलती है 411 के नीचे, यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है। आपका पहला टारगेट होगा 16,377 का, दूसरा टारगेट होगा 16,332 का, और उसके नीचे टारगेट होगा 16,300 का। ठीक है, 16,300 का, ये लाइन के नीचे आपका एक और टारगेट होगा 282 का, इसके नीचे मार्केट कर लेगा अच्छी। ठीक है, सो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारा टारगेट, ऊपर की तरफ हमारा टारगेट है 699 का, और नीचे की तरफ है 283 के आसपास का। मार्केट इसी के बीच में आपको कल घूमती हुई दिखाई देगी मोस्ट लाइकली गाइस। जितनी साइडवेज मार्केट आपको आज मिली है, आपको कल भी सेम साइडवेज मार्केट के दर्शन होंगे। प्राइस हीटिंग होगी, प्रीमियम ईटिंग होगी, और ट्रेड के मौके बहुत कम मिलेंगे। वो जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 30-40 पॉइंट की ट्रेड के साथ में, वही पैसा बना सकते हैं। और अगर हमारी 333 एक्टिवेट हुई तो उसका टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इसके टारगेट क्या होंगे गाइस वो भी देख लेते हैं। 35,135 के ऊपर कल आपको बाय करना है। ठीक है, और 35,286 आपका पहला टारगेट होगा। इसका कलर मैं कर दूंगा रेड, क्योंकि इसका काम हो चुका है, येलो का भी रेड कलर कर देंगे क्योंकि इसका भी काम हो चुका है। ठीक है, ये लाइन रहेगी, और मैक्सिमम टारगेट हमारा रहेगा ऊपर की तरफ पर्पल लाइन। कल का जो अपर लिमिट है वो रहेगा पर्पल लाइन। ठीक है, 35,654 हमारा अपर लिमिट रहेगा कल के। 33,135 के ऊपर बाय करना है। 286, 368, 540 एंड 655 ये आपके टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ। नीचे कहाँ सेल करना है, आपको सेल करना है 35,000 के नीचे, 51 भी छोड़ दीजिएगा, 35,000 के नीचे सेल कीजिएगा। साइकोलॉजिकल आपका पहला टारगेट होगा 950 का, उसके नीचे टारगेट होगा 800 का। ठीक है, 34,800, और उसके लिए बाद में पूरा बुक कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है गाइस, फिर पछताओगे। 800 के ऊपर पूरा बुक कर लेना, और सिर्फ आपको 700 के नीचे सेल करना है, 732 के नीचे, 730 के नीचे सेल करना है। ठीक है, आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 34,657,
दूसरा टारगेट होगा आपका 34,550, ठीक है, या ये वाला टारगेट 34,500, ठीक है। ये टारगेट लेके चलना, इसके नीचे का मैं एंटिसिपेट करके नहीं चल रहा हूँ कि मार्केट आपको नीचे के देगी। ये सारे के सारे लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग की तरुण के में आपके साथ शेयर कर लूँगा। आज मैं गाइस लाइव नहीं आ पाया क्योंकि आप चाहते थे कि मैं लाइव ना आऊँ। ऑफ कोर्स कल की वीडियो पे ना तो हमें 100-200 कमेंट मिले, ना 200 लाइक्स। सो उसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते थे कि हम आज लाइव करें, इसलिए मैंने लाइव नहीं किया। मैं वही करता हूँ जो आप चाहते हो, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर लाइक आएंगे तो डेफिनेटली हम आएंगे, और नहीं आए इसका मतलब आप नहीं चाहते, इसलिए मैं नहीं आया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, जब आप चाहेंगे हम लाइव आएंगे, जब लाइक्स एंड कमेंट्स मिलेंगे मैं डेफिनेटली लाइव आया करूँगा, ठीक है। और ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर लूँगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है सर। फिर मुलाकात होगी गाइस चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई सी यू गाइस इन द मार्केट, बाय बाय।